आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 93 प्रश्न करने से पहले एक बार प्लीज़ सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, 93 में दिया है, यदि 8 अंकों की संख्या 93 8 अंकों की संख्या दी है 7, 8, 9, x 5, 3, 1 बाई 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3 बाई का मान हमसे पूछा हुआ है। किससे ये विभाज्य है? 72 से। तो 72 के आप गुणनखंड करिए, 9 × 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 × 8, ठीक है। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 की क्या होती है? अंकों का योग, है ना। अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? या तो 9 से विभाजित होना चाहिए, या फिर क्या है अंकों का योग? 0 आए। तो अंकों का योग करेंगे 7 प्लस का 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस का 3 प्लस 1 प्लस 22, ये हो गया अंकों का योग। अब जहाँ जहाँ पे 9 बन रहा है उसे काट देंगे। देखो, एक तो 9 ये है, एक 8 और एक 9 ये बन रहा है, ठीक है। और 5 और 3 8, 8 और 7 ये 8 7 कितना हो गया यहाँ से? 15 प्लस का x प्लस 22। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x प्लस 22 का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे x प्लस 22 का मान अगर हम 3 ले लें तो 15 3 18, ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, जो कि 9 से कट रहा है, ठीक है। पर ये एक दिक्कत ये है, यहाँ पे 22 का मान क्या ले फिर, है ना। तो 22 का मान क्या हो सकता है? यहाँ से देखते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, क्योंकि 8 दिया है ना। तो डिविजिबिलिटी 8 की क्या होती है? लास्ट के 3 अंक, है ना। लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक आ सकता है 22 के स्थान पर। तो 0 रखेंगे तो 0 से क्या आ रहा है? 5, ये हो जाएगा 310। 310 8 से कट रहा है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 3 24। तो कितना बचा यहाँ से? अगर 24 करेंगे तो 70 हो गया। 0 नहीं आएगा तो 1 भी नहीं आएगा। क्या 2 आ सकता है? 70 हो जाएगा, फिर 2 72, हाँ 2 आएगा, ठीक है। 22 का मान कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम 22 का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमें जाहिर सी बात है x का मान 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 3 के बराबर हमें रखना है। तभी तो 15 और 3 18 बनेगा ना, जो कि 9 का डिविजिबल होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो 22 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 1 आ गया। हमसे पूछा है 5x - 3y, 5x - 3y, इसका मान हमसे पूछा है। तो 5 गुणा x की जगह पे 1 रखेंगे, 3 गुणा 2, तो ये कितना आएगा? 5 और 3 दूना 6, माइनस का 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस का 1 ही हमारा आंसर होगा 93 का। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 में दिया है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5 6, कितना दिया है? 5 6 5 6 x 5 2 संख्या 72 से विभाज्य। तो 72 के गुणनखंड 9 × 8, ठीक है। सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे 5 प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का x प्लस का 5 प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 2 कितना होगा? 18। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18। ये तो बन गया कितना? 11। 9 का गुणनखंड बन गया ना 18, ठीक है। 6 और 5 11, तो 11 प्लस का x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले? पहला ऑप्शन दिया है 4, 4 तो आएगा नहीं, 4 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया है 4, तो 4 तो आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है 7, अगर 7 रखेंगे तो 7, ये कितना हो जाएगा? 18। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
इसमें 8 की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 8 की चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इस पर सेटिस्फाई कर रहा है ना। 9 पे चाहो तो आप चेक भी कर सकते, तो यहाँ पे 7 रखोगे तो 7 कितना हो जाएगा, 752 हो जाएगा। 752 क्या 9 से कट रहा है, ये देखना है। तो 752 9 8 72, 3 बचा ना, 8 चौक 32 कट रहा है, तो इसका बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। 94% था ये। 95 में दिया है, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 बाई संख्या 72 से विभाज्य है, तो हमसे x प्लस वाई का मान पूछा है। तो 72 के गुणनखंड 9 गुणा 8, ठीक है, 9 गुणा 8। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसकी, 9 की। तो 4 प्लस का x प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 3 प्लस का 22, तो 5 और 4 9, ये बन रहा है। 7 और 3 10, 10 प्लस का x प्लस वाई। हमसे पूछा x प्लस वाई का मान क्या होगा, यही तो पूछा है हमसे, x प्लस वाई का मान क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8, अगर 8 रखेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 10 प्लस का x प्लस वाई का मान हमने अगर 8 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 18। 18 जो कि 9 से कट रहा है ना, तो ए वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95। अब इसमें 8 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का हमसे पूछ रहा है, x प्लस वाई दोनों का पूछ रहा है ना, दोनों को मान कितना होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई रख देंगे जो कि 9 से कट रहा हो, 8 रख दिया हमने, 18 बन गया, 9 से कट रहा है 18, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है ऐसे हर एक क्वेश्चन में। 96 में दिया है, यदि 9 अंकों की संख्या 985x 96, 9 अंकों की संख्या क्या है, 985x 36 7 8 22, 72 से विभाज्य। संख्या किससे विभाज्य है भाई, 72 से विभाज्य। तो 72 के गुणनखंड क्या होते हैं भाई, 9 गुणा 8। ठीक है, तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग करेंगे, प्लस का x प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 22। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट है 9, ये कट जाएगा और कहीं 9 बन रहा है। अब इसे जोड़ लीजिए, 5 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 कितना होगा, 37, 37 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए कि ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 है ना, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, x प्लस वाई का मान 8 होना चाहिए, है ना, x प्लस वाई का मान 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका देख लीजिए, ये जो लास्ट में दिया है 7 8 22, 8 का डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे तो 22 की जगह पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 9 0 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे 780 हो जाएगा जो कि 8 से नहीं कट रहा है। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 भी नहीं कट रहा है। अगर 2 रखेंगे तो 9 8 72, कितना बचा, 62 बचा। अगर 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। अगर 3 रखते हैं तो 63, तो भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 9 8 72, 6 बचा ना, और 4 रखेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 8 8 64, 4 कट रहा है 8 से। तो यहाँ पे 22 की वैल्यू हमने 4 ले ली। ठीक है, 22 की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली। अब दोनों का योग क्योंकि 8 है तो x की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 4। x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया। अब जो हमसे पूछा है वो हम निकाल देंगे। हमसे पूछा है 4x माइनस 3y का मान होगा, 4x माइनस का 3y, इसका मान पूछा है। तो वैल्यू रखेंगे 4 × 4 माइनस का 3 × 4, 4 चौक 16 और ये 4 12, कितना आएगा यहाँ से
4। ठीक है दोस्तों, 4 ही हमारा आंसर होगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 97 में दिया है 7 अंकों की संख्या 54 x 29 बाई 6। x इसमें बड़ा है किससे? 22 से। कंडीशन है इसमें x बड़ा होना चाहिए, x की वैल्यू 22 है। कह रहा 72 से विभाज्य, तो 72 के गुणनखंड क्या होते हैं? फैक्टर 9 गुणा 8। अब 9 गुणा 8, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अंकों का योग 5 प्लस का 4 प्लस का x प्लस का 2 प्लस का 9 प्लस 22 और प्लस का ये 6। तो देखिए दोस्तों 5 और 4 9 ये बन रहा है और 9 ये है पहले से। 6 और 2 कितना हो गया यहाँ से? 8। 8 प्लस का x प्लस 22। अब यहाँ पे x प्लस 22 की वैल्यू क्या आ सकती है? अगर हम 1 रखेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी और 22 का मान 0 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 22 से। ठीक है, किसी एक को 0 मानना पड़ेगा, तो x को ही हमें 1 लेना पड़ेगा, 22 को हमें 0 मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 10 रख दें तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन सही है, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो उस हिसाब से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, है ना, वैल्यू बहुत छोटी चली जाएगी। जबकि ऑप्शन में दिया है 38 दिया है, 23 दिया है, 32 और 13 दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसका भी चेक कर लेंगे कि 22 की जगह पे क्या आ सकता है? 8 की डिविजिबिलिटी, 9 की तो हम देख चुके। अब 8 की डिविजिबिलिटी 22 की जगह पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर 0 रखेंगे तो 8 एकन 8, 0 से नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो 8 एकन 8, फिर 8 एकन 8, 3 बचा, 1 से भी नहीं आएगा। अगर 2 रखेंगे हम तो यहाँ से कितना होगा? 8 एकन 8। ठीक है, 2 से भी नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 8 एकन 8 और 8 एकन 8, 8 7 56, 3 से आ रहा है। ठीक है, 22 की वैल्यू क्या ले ली हमने? 3 ले ली। अब 22 की वैल्यू 3 ले ली तो x का मान हमें कितना लेना पड़ेगा? 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। ये वाला 7 और 3, ये 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है 2x प्लस 3y, इसका मान पूछा है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 3, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 3 9, तो यहाँ से कितना आएगा? 23। ठीक है दोस्तों, 23 आ गया। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 98 में दिया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग डैश डैश से हमेशा विभाजित होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहली संख्या हमने मान ली x। ठीक है, पहली संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली। अब दूसरी संख्या हम x प्लस 2 मानेंगे, क्योंकि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, हमेशा 2 के गैप से आगे बढ़ती हैं, तो इसको मान लेंगे x प्लस का 2। फिर तीसरी क्या होगी? x प्लस का 4। तो हमसे पूछा है कि इनका योग, अब इनका योग करेंगे x प्लस का x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, कितना होगा? 3x और प्लस 4 और 2 6, तो 3 बाहर आ सकता है, x प्लस का 2, तो 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस का 2, है ना, यानी कि इनका योग हमेशा 3 का गुणांक होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि हमेशा विभाजित होगा 3 से, 9 से, 15 से, 21 से, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। हमेशा किससे विभाजित होगा? यहाँ पे 3 दिया है ना, 3 का गुणांक है, तो ये हमेशा 3 से विभाजित होगा। जैसे 3 गुणा x प्लस का 2, अगर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे, 3 से कट रहा है देखो, है ना, तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 3 से हमेशा विभाजित होगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 99 में दिया है 10 अंकों की एक संख्या
10 अंकों की एक संख्या दे रखा है 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य। किससे डिविजिबल है ये? 72 से। तो इसके गुणनखंड करेंगे 9 गुणा 8। हमसे पूछा है x के सबसे बड़े मान के लिए 2x + 5y का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी डिविजिबिलिटी। तो आप देखिएगा ये 9 बन रहा है, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 7 4 5 और 4 9, ये बन रहा है 5 और 4 9, ये कट जाएगा। 6 और 3 9, ये बन रहा है 8 और 1 9, ये बन रहा है। ठीक है, क्या बचा? 7 + x + y। अब x + y की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? x + y की वैल्यू या तो हम 2 लें, है ना, 7 और 2 9 हो जाएगा x + y की वैल्यू, या फिर हम क्या लें कि या तो हम 11 लें, है ना, या तो 2 लें या फिर क्या लें हम 11 लें, क्योंकि हम यहाँ पे x + y की वैल्यू अगर 11 लेंगे तो ये 7 और 11 18 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों 8 की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे एक बार। कितना दिया है? 315 ठीक है, 31 दिया है, तो बाई की जगह पे क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 रखेंगे अगर तो यहाँ से 8 3 24, 6 बचा, 6 और 7 हो जाएगा, नहीं आएगा 0 से। 8 3 24, 6 और 1 7, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 8 3 24, 7 बचा ना, 9 8 72, 2 से आ रहा है। ठीक है, बाई की वैल्यू हमने क्या ले ली? 2 ले ली। अब देखिए दोस्तों बाई की वैल्यू हमने 2 ले ली। अगर हम यहाँ से बाई की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कह रहा है x के सबसे बड़े मान के लिए, है ना। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? फिर x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी कितना भाई? 9, है ना। सबसे बड़ा x का सबसे बड़ा मान 9, इससे तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं अंक, है ना। 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हैं, हाँ या ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो 9 और 2 11, 11 बन रहा है ना, ये 11 बन रहा है। ठीक है, दोनों का योग 11 बन रहा है, तो 11 अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ये 7 पहले से दिया 18 हो जाएगा, जो कि 9 का गुणांक है, यानी कि 9 की भी डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है और 8 की भी अभी सेटिस्फाई कर रहा था 2 पे। तो हमसे पूछा 2x + 5y, 2x + 5y, इसका हमसे क्या पूछा है? मान पूछा है। तो मान रखेंगे 2 गुणा x की जगह पे 9 रखेंगे प्लस 5 गुणा y की जगह पे क्या रखेंगे? 2। तो 9 दूनी 18 और ये 5 दूना 10, कितना आ जाएगा? 28। ठीक है दोस्तों, 28 हमारा आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 में दिया है 7 अंकों की संख्या 64x29, 100 में दिया है 7 अंकों की संख्या है, क्या है? 64x29 बाई 6 किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। ठीक है, और एक कंडीशन ये दी है कि x का मान बड़ा होना चाहिए, किससे? 22 से। तो यहाँ पे 9 गुणा 8, इसके फैक्टर कर लिए। अब 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेंगे। 6 प्लस का 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस 22 प्लस का 6, तो 9 ये कट रहा है, 9 है। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 4 और 2 6, 6 3 18, तो 18 प्लस का x प्लस 22, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 4 और 2 6, ये 6 3 18 हो गया। ठीक है, अब ये इससे तो मतलब नहीं, ये तो पूरा 9 बन रहा है ना, 9 का डिविजिबल है 9 से, तो ये कट रहा है 18। x प्लस 22 की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 22 की वैल्यू अब तो 9 ही हो सकती या फिर 18 हो सकती है ना। मतलब 9 का कोई गुणनखंड हो सकती है, 9 18, है ना। 9 को 9 9 दूनी 18, 9 3 27 हो सकती है, यानी कि 9 के गुणनखंड से आगे बढ़ेगी x प्लस 22 की वैल्यू। तो हमसे पूछा है
कि 2x माइनस 3y का मान क्या है, 2x माइनस 3y का। अब एक बार इसका हम चेक कर लेंगे, 8 का 9/6, 0 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 0 रखेंगे तो 9 8 72, 9 9 81, 0 रखेंगे तो 8 1 8 10 हो गया, फिर 8 1 8 2 नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो 8 1 8 11 हो गया, कितना बचा यहाँ से, फिर 8 1 8 3, इससे भी नहीं आएगा, 2 पे आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पे देखिए 8 1 8, यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर 8 1 8, ठीक है, और कितना बचा यहाँ से 8, 3 रखेंगे तो 8 7 तो 56, ठीक है, 3 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बाई का मान कितना आएगा 3। तो देखिए दोस्तों x प्लस बाई का मान हमने 3 ले लिया, तो जाहिर सी बात है x का मान कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, है ना। बाई का मान अगर 3 लिया है तो x का मान 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 3 दोनों 9 होना चाहिए, या फिर 18 हो, या तो इससे बड़ी वैल्यू लो, पर हमें छोटे में ही मिल रहा है ना, तो छोटे में ही काम चला लेंगे, बड़ी की क्या ज़रूरत है। x का मान ज़्यादा है किससे, 22 से, तो x का मान ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें किससे, 22 से, ठीक है। हमसे पूछा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इसका मान पूछा है, तो वैल्यू रखेंगे 2 गुणा x की जगह पे 3 गुणा y की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 6 दूनी 12 माइनस का 3 3 9, तो ये कितना आएगा 3, ठीक है। कौन सा सही है इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 101 में दिया है, यदि 8 अंकों की कोई संख्या 30, 8 अंकों की कोई संख्या है, 101 में दिया है 30x 558/2, 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य, तो 88 के गुणनखंड 11 गुणा 8। हमसे पूछा है तो 6x प्लस 6y का मान क्या है, ये हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके 11 के पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी, 11 की क्या होती है, शुरू से एक अंक लो, पहला अंक उठाओ, उसके बाद एक अंक छोड़ के इस तरह से जोड़ते जाओ, है ना, एक अंक छोड़ के, उसके बाद में घटाना क्या है, इसको जोड़ना इतना, फिर उसके बाद में घटाना क्या है, देख लो, 3 प्लस का x प्लस 5 प्लस y। अब घटाना क्या है, बाकी जो बचा है दूसरे अंक से शुरुआत करो, दूसरा अंक, फिर एक अंक छोड़ के, फिर एक अंक छोड़ के, फिर एक अंक छोड़ के, इस तरह से। तो 0 प्लस का 5 प्लस 8 प्लस 2, 5 और 3 8, 8 प्लस x प्लस y माइनस का 8 और 2 10, 10 और 5 कितना होगा 15। अब x प्लस y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, या तो 7 आएगी, क्योंकि 8 और 7 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 तो 0 आ जाएगा, है ना। या फिर क्या हो सकती है, अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 लेते हैं, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है 6x प्लस 6y। अब यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, तो 6 गुणा 7, 6 7 तो 42, x प्लस वाई की वैल्यू हमने रख दी 6 7 तो 42, क्या 42 ऑप्शन में दिया है, बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। या तो आप 8 की भी चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी, है ना, 8 की भी चेक कर लो, पर यहाँ से भी आंसर आ रहा है हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार 8 की भी चेक कर सकते हो, तो 8 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 रखेंगे तो यहाँ से तो बात बनेगी नहीं, अगर 1 रखेंगे तो भी नहीं बनेगी, 2 से भी नहीं बनेगी, 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 3 पे बनेगी, क्योंकि 8 1 8 और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 ले ली, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें कि ये 7 बन जाए, तो 4 लेनी पड़ेगी, है ना। तो 6x प्लस 6y, तो 6 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 3, इनकी वैल्यू हमने रख दी, तो 6 चौक 24
प्लस 6 18, तब भी कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, 42 आ गया। दोनों पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 11 वाले पे भी और 8 पे भी कर रहा है, तो इसका आएगा 42। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 में दिया है 10 अंकों की एक संख्या 1 2 2 0 x 5 5 8 y 2 88 से विभाजित। तो x प्लस वाई का मान है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, किससे विभाजित है ये? 88 से विभाजित है। इसके गुणनखंड करेंगे 11 गुणा 8। ठीक है, और x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? इस तरह से जोड़ते जाना है, पहले अंक शुरुआत करना, फिर एक अंक छोड़ के जोड़ते जाना है। तो 1 प्लस का 2 प्लस का x प्लस 5 प्लस वाई। अब घटाना क्या है? दूसरे अंक से शुरुआत करनी है, एक अंक छोड़ के जोड़ते जाना, इस तरह से, है ना। तो प्लस का 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस का 2, तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 प्लस का x प्लस वाई माइनस 5 और 2 7, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना होगा? 17। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ सकती है? यहाँ पे 9 आएगी। ठीक है, क्योंकि 9 8 17 बन रहा है, जो कि 0 आ जाएगा कट के, है ना। या तो 0 आए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस का विषम स्थानों के अंकों का योग, या तो 0 आए या फिर 11 का कोई भी गुणांक हो। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 9 रखने पर x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसमें हमें 8 का चेक नहीं करना है, क्योंकि x प्लस वाई से ही ये सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन, है ना। अगर यहाँ पे मान लो इस तरह से दिया होता 2x प्लस वाई का मान बताओ, है ना, तब तो हम y का भी निकालते, यहाँ से 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते। पर यहाँ पे दोनों का दे रखा है ना, x प्लस वाई दोनों का पूछ रहा है, तो 9 ही रखेंगे। तो 11 से सेटिस्फाई ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये 102 क्वेश्चन था, 1 से 2 प्रश्न संख्या। अब मूव करते हैं प्रश्न संख्या 1 से 3 की तरफ। 1 से 3 प्रश्न संख्या करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार, और लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप सब तक पहुंच सके, और सारे फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं प्रश्न संख्या 103 की तरफ। 103 में दिया है संख्या 146, फिर स्टार दिया है 48 में स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है, मतलब स्टार यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, और कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो कि 8 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 0 से लेकर 9 तक आ सकता है ना। 0 सबसे छोटा है, 9 सबसे बड़ा अंक है। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी संख्या की पूछा है ना, तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि नीचे ही सबसे बड़ी दी है। 9 अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 948। तो 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 नहीं बनेगा ना 9 रखने से। अगर हम 8 रखेंगे तो 8 एकन 8, 8 छंग 48, 8 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी होती कि लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है, 8 से विभाजित हो जाए तो हम बोल देंगे कि संख्या पूरी तरह से 8 से कट रही है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 103 का। 104 में दिया है दोस्तों, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, जब इस तरह से इसको विभाजित करते हैं
तो हमसे कह रहा है कि तो शेष 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई? 8 प्राप्त होता है शेष फल। ठीक है, हमसे पूछा x के कितने मान हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 8 घटा दें 200 में से, तो जो भी संख्या आएगी वो x से पूरी तरह से कट रही होगी, है ना, क्योंकि शेष फल को घटा देंगे तो ये जो कितना आएगा 192 x जो भी संख्या होगी उससे पूरी तरह से कट रहा होगा 192। ठीक है, ये कैसे आया? 200 माइनस का 8, 200 में से घटा दिया 8, 192। अब 192 के 192 के गुणनखंड कर लेंगे हम, 2 से काटेंगे तो ये 2 नेम 18 और ये 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे तो ये 6, फिर 2 से काटेंगे तो ये 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो भी मान आएगा, है ना, मतलब इसमें से इसका जो भी गुणनखंड आएगा वो 8 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 8 शेषफल आ रहा है ना, शेषफल से तो बड़ा ही होगा। तो क्या हो सकता है? 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, तो पहला गुणनखंड क्या होगा इसका? 12 से कट रहा है 192। ठीक है, 8 से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि 8 शेषफल आ रहा है। फिर दूसरा क्या हो सकता है? 4 तियाँ 12 दूनी 24 हो सकता है। ठीक, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो सकता है। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो सकता है। 32 दूना 64 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 हो सकता है। फिर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 कितना आएगा? 96 हो सकता है। उसके बाद में 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना कितना होगा? 32 दूना 2 दूना 4, 3 दूना 6, 64 होगा। 64 गुणा 3, 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18, 192, इसका एक 192 भी फैक्टर होगा। ठीक है, 192 भी फैक्टर इसका हो सकता है। और कोई हो सकते हैं क्या? 3, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16, 32 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसके कितने संभव मान हो सकते हैं? 8, क्योंकि ये 12 से भी कट रहा है 192, 24 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 32 से भी ये कटेगा, 64 से भी, 48 से भी, 96 से भी, 192 से भी कटेगा। 192 बटे 192, तो 192 एक बार जा रहा है ना 192 से, तो इसके कितने हो सकते हैं मान? x के कितने मान संभव हो सकते हैं? 8, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कौन सी हो सकती है? ये सारी वैल्यू हो सकती है x की, है ना। पर जो भी आएगा यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला भाज्य जो भी होगा वो 8 से शेषफल से तो बड़ा ही होगा, इसलिए 12 लिया है हमने, इसलिए 8 नहीं लिया, है ना। शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे 1 से 4 प्रश्न संख्या। कमेंट में बताइएगा एक बार कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 5 में दिया है, यदि 708x, क्या दिया है? 708x 6/8z9 वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है, तो x + y + z का मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, किससे विभाज्य है? 99 से। तो इसके गुणनखंड करेंगे 11 × 9, है ना, इसके यही तो गुणनखंड होते हैं। तो एक बार हम पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 की क्या होती है? अंकों का योग, 7 + का 0 + का 8 अंकों का योग कर रहे हैं हम। x + 6 + y + 8 + का z + का 9, ये हो गया अंकों का योग। ठीक है,
जहाँ जहाँ 9 बन रहा है, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है सीधे उसको काट देंगे। हम जोड़ेंगे पहले नहीं, जोड़ेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, है ना। पहले ही हम काट देंगे। 9 ये बन रहा है और कहीं 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। अब जोड़ लो इसे। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 कितना होगा 29, प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है 5। अगर हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 29 और 5 34, है ना, जो कि 9 से नहीं कट रहा है। फिर दिया हुआ है 9, अगर हम 9 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38, यानी कि ए वाला भी ऑप्शन ए दिया है 5, बी वाला ऑप्शन दिया है 16 और सी दिया है 9, डी वाला ऑप्शन दिया है 27। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या बी हो सकता है? बी अगर रखेंगे तो 9 29 और ये कितना होगा 16, तो 9 और 6 कितना होगा 15, 2 और 1 3 और 1 4 45, है ना। बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 29 और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम 16 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 45, जो कि 9 से पूरी तरह से कट रहा है, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। बी वाला ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो रहा है 105 का। चाहो तो आप इसे 11 का भी डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर सकते हो, है ना, उससे भी यही निकल के आएगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम मूव करते हैं प्रश्न संख्या 106 की तरफ। 106 में दिया है संख्या 94 स्टार 23, कितना दिया है 94, स्टार की जगह पे हम मान लेते हैं कोई रिक्त स्थान, कोई अंक रहा होगा। 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो भाई? 11 से विभाज्य हो। ये हमसे पूछा है कि ये जो खाली स्थान है या जो स्टार है इसकी जगह पे क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे। 9 प्लस का स्टार खाली स्थान प्लस का 3 प्लस का 7 और घटाना क्या है हमें 4 2 और ये 5, 4 प्लस का 2 प्लस का 5, तो 7 और 3 10, 10 और 9 कितना होगा 19 प्लस का खाली स्थान जो भी आएगा अभी देखेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है। 6 और 5 कितना होगा 11 होगा। तो इसकी जगह पे 7 अगर हम रखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और चौथा ऑप्शन दिया है 8। अगर हम 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। 26 में से 11 जाएगा तो 25, 26 में से 11 जाएगा 15, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, है ना। यहाँ पे अगर हम 3 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 22, 22 माइनस 11, 11 बन रहा है ना, जो कि 11 का गुणांक है। 11 11 से कट रहा है, तो इसका कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 106 का। 106 का बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा।